वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सभी संत श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। कुंभ भव्य है, दिव्य है, लेकिन आज इस संत संसद के माध्यम से जिस प्रकार से मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान, जब भोले बाबा के विवाह का प्रसंग आया तो जो विवाह संस्कार कर रहे थे तो वहां पर सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया गया। उसी प्रकार से हमारे गोस्वामी जी ने सभी संतों को ले जाकर गणेश जी का पूजन किया। उसके पश्चात में हम लोग यहां समुद्र के किनारे, देखो समुद्र का कुंभ से बहुत बड़ा रिश्ता है, क्योंकि यदि समुद्र मंथन ना होता तो शायद कुंभ भी ना होता। और आज ये जो संत संसद बैठी है कुंभ के आवाहन के लिए, वो भी समुद्र किनारे बैठी है। अब यहां पर भव्य क्यों है, दिव्य क्यों है? जो महाकुंभ लगने जा रहा है वो कहां लग रहा है? प्रयागराज में। और प्रयागराज यानी राज, एक तो राजगद्दी होती है और एक व्यास गद्दी होती है। राजगद्दी हमें बताती है कि हमें चलना कैसे है, लेकिन उसका नियंत्रण करता कौन है? उसका नियंत्रण करती है व्यास गद्दी, यानी ये संत समाज। आप शास्त्रों को उठाकर देख लें। आज प्रयागराज में कुंभ होने जा रहा है, जहां पर पूरे विश्व के कल्याण के लिए, देखो सनातन धर्म में एक विशेषता है, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम किसी एक व्यक्ति के कल्याण की कामना नहीं करते। आपने अनेकों संतों से प्रश्न किया कि अर्थ क्या होगा? अरे हमारे यहां तो अर्थ पहले ही निकल गया है, विश्व का कल्याण हो। और विश्व के कल्याण में क्या क्या चीज नहीं चाहिए, हमें क्या क्या प्राप्त नहीं होगा, केवल अपितु धन ही नहीं है, हमें ऐसी ऐसी वस्तुएं प्राप्त होंगी जिनकी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। और हमारे यहां सनातन धर्म की तो विशेषता देखो, हमें लोगों ने बड़ा गुमराह किया कि 1700 में पता लगा कि बिजली होती है, 1800 में बिजली का भाव बना, और उसके बाद में हमारे यहां इलेक्ट्रिसिटी आई। यदि इलेक्ट्रिसिटी 1700 और 1800 में थी तो हमारे शास्त्रों में फिर विद्युत शब्द कहां से आ गया? क्या आपने इस पर चिंतन किया है? यदि हमारे यहां कहा गया है कि अणु और परमाणु है, एटम बम जो बनते हैं, और अणु परमाणुओं की व्याख्या हमारे शास्त्रों में वेदों में कहां से आई? यहां पर कहा गया है कि सर्जरी अभी होती है, और सर्जरी का हमारे यहां शल्य चिकित्सा जो आयुर्वेद के अंतर्गत है, अंकित है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। महाराज जी, ऐसे ऐसे शब्द हमारे शास्त्रों में है जहां से ये सारी यहां गणना होती है। 12 वर्ष पश्चात कुंभ लगेगा, गुरु कहां होगा, किस राशि में होगा, सूर्य किस राशि में होगा, तब जाकर कुंभ का आह्वान किया जाता है। और ये तो महाकुंभ है जो 144 वर्ष में एक बार। देखो, ये हमारे बड़े सौभाग्य का समय है। कुंभ से पूर्व यहां कुंभ का आगाज 14 जनवरी को, जहां एक शाही स्नान की व्यवस्था की गई है। माननीय योगी जी, मैं कल कह रहा था कि संजय जी ने टिकट ऐसी करा दी है, इतने साधुओं को बुला लिया है। वहां पर माननीय योगी जी अखाड़े में आए थे, सभी अखाड़ों में सभी संतों से मिलकर गए हैं, सारी व्यवस्थाओं को देख कर गए हैं, कहां कोई कमी है, कैसी व्यवस्था है, ये सब उसका अवलोकन। यहां तक कि आज दोपहर तक माननीय योगी जी प्रयाग क्षेत्र में ही रहे हैं, अभी भी हैं और अभी भी हैं। तो ये कहने का आशय ये है कि जैसा
राजा होता है वैसी प्रजा होती है। ये भव्य क्यों है, ये दिव्य क्यों है? ये भव्य इसलिए है क्योंकि जो उसको देख रहा है, जिसकी देख रेख में ये कुंभ हो रहा है, वो स्वयं संत है और वो एक ऐसी गद्दी पर बैठा हुआ है जो पूरे भारत का नेतृत्व करती है। राधे राधे। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।